दोस्तों हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबर के द्वारा लड़े गए भारत में प्रमुख युद्ध के बारे में। एग्जाम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं पहले, अभी भी आने की पूरी संभावनाएं है। बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक रहा है ये एग्जामिनर का पेपर। यहाँ से मतलब बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछ लिया गया है कि प्रथम युद्ध जो बाबर ने लड़ा वो कब लड़ा, या किस सन में लड़ा, या कहाँ लड़ा। या ये पूछा जा सकता है कि पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया वो किस किस के बीच में लड़ा गया। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बाबर के चारों युद्ध दे दे और आपसे पूछे कि इनका क्रम क्या है। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि पानीपत का युद्ध दे दिया, खानवा का युद्ध दे दिया, आगरा का युद्ध दे दिया, चंदेरी का युद्ध दे दिया, और आपसे ये पूछ ले कि अब बताइए कि आप इन युद्ध का सही क्रम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सही क्रम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग इसी को याद करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स मैं आपको याद करवाऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। जितने भी डायमेंशंस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग उसको याद करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला युद्ध जो था बाबर ने कब लड़ा, किस सन में लड़ा, और उसके साथ में मतलब किसके साथ में लड़ा। तो देखिए पहला युद्ध जो लड़ा दोस्तों बाबर ने, वो लड़ा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ा पहला। अब पहले मैं आपके सामने ये चारों युद्ध जो है, जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, उनको मैं पढ़ देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ ऊपर। वो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले युद्ध के बारे में बात करेंगे। पहला युद्ध जो लड़ा गया दोस्तों बाबर के द्वारा, वो लड़ा गया पानीपत में। पानीपत में लड़ा गया पहला युद्ध। डेट थी 21 अप्रैल 1526 की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच लड़ा गया, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसमें विजय किसकी हुई दोस्तों, तो इसमें जीता बाबर ही जीता था। उसी तरह दोस्तों दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच लड़ा गया, राणा सांगा और बाबर के बीच। 17 मार्च को लड़ा गया, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। और किस किस के बीच लड़ा गया, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसी तरीके से तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध कब हुआ, चंदेरी की युद्ध की डेट देखिए। चंदेरी का युद्ध की डेट है दोस्तों 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528 किसके साथ हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसी तरीके से लास्ट चौथा जो इंपॉर्टेंट युद्ध रहा वो था घाघरा का युद्ध। और वो कब लड़ा गया, वो लड़ा गया 6 मई 1529 को। किसके बीच लड़ा गया, तो अफगान सरदारों के बीच में और बाबर के बीच में। तो इस तरीके से ये चारों युद्ध हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखना है हमें। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके ईयर, इसके जो साल है, मतलब जिस साल में याद हुई, उसको कैसे याद करूंगे आप साल को। तो दोस्तों पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पानीपत में। तो पानीपत से आप पी को ले लो। नेक्स्ट युद्ध हुआ दोस्तों खानवा में, खानवा से के। उसी के बाद में जो युद्ध था दोस्तों वो था चंदेरी का, तो चंदेरी से सी। और लास्ट जो घाघरा का युद्ध था उससे जी। तो आप ये हो गया पी के सी जी युद्धों को। तो इन सारे युद्धों के लिए मैंने आपको बता दिया पी के सी जी। आप या तो ऐसे याद रख लो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप कई बार भूल जाओगे पी के सी जी, क्योंकि पी से कई नाम हो सकते हैं, इसी तरीके से जी से कई नाम हो सकते हैं, के से कई नाम हो सकते हैं। तो अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए मैं सबसे अच्छी आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको याद रखिए ऐसे। जैसा मैं आपको सेकंड ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से याद रखिए। अगर आप उसको वैसे याद रख, जो भी आपको इजी लगे आप उससे याद रख लीजिए। पी के सी जी से याद रख लीजिए, या जो मैं अभी बता रहा हूँ आप उसको ऐसे याद रख लीजिए। तो देखिए पहला जो युद्ध था वो था पानीपत का। पानीपत में आप देखिए पहला वर्ड क्या आता है दोस्तों, पहला वर्ड आता है पानी। नेक्स्ट जो सेकंड जो था दोस्तों वो था खानवा का। तो खानवा से आप खान को ले लीजिए, खाना सॉरी। थर्ड जो था दोस्तों वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी से चंदा ले लीजिए, है ना। और घाघरा का युद्ध से घर ले लीजिए, घाघरा से घर ले लीजिए। तो पानी, खाना, चंदा और घर। पानी, खाना, चंदा और घर, ये चार नाम एक सीक्वेंस में आप ऐसा ले लीजिए। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही नाम लीजिए, पानी, खाना, चंदा और घर। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए आप इसको ऐसे याद रखो कि पानी और खाना जो है, पानी और खाना की व्यवस्था करने के लिए किसी के पास में, कोई आदमी ऐसा है जिसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने मतलब खाने पीने की तक व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ रहा है चंदा लेना पड़ता है। घर घर जाकर घूम घूम कर वो चंदा मांगता है अपने खाने पानी के लिए। तो ऐसे याद रखिए इसको अब कि पानी और खाने के लिए चंदा ले, मतलब पानी और खाने के लिए चंदा लेना पड़ रहा है, और चंदा लेने के लिए मेरे को घर घर जाना पड़ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी सीक्वेंस में याद रखिए, पानी, खाना, चंदा, घर। तो पानी और खाने के लिए चंदा लेना पड़ता है, और चंदा लेने के लिए घर घर जाना पड़ता है। अब देखिए इसको कैसे, इसके ईयर को कैसे याद रखेंगे यहाँ से। अब देखिए पानी, खाना, घर हो गया, पानी, खाना, चंदा और घर हो गया। तो सबसे पहला जो, अब आप इसको स्टार्ट करिए 1526 से, 1526 से।
दूसरा आएगा 27 को, तीसरा आएगा 28 को और चौथा आएगा 29 को। तो इस तरीके से आपकी ईयर याद हो गए, मतलब आपको अब ये पता चल गया कि कौन से युद्ध कब कब हुए। तो 1526, 1527, 1528, 1529। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना। पानी, खाना, चंदा और घर। मतलब पानी और खाने की व्यवस्था करने के लिए, चंदा लेने के लिए मेरे को घर घर घूमना पड़ता है। इस तरीके से आप इसको ऐसे याद रखिए। अब आपको डेट याद रखना है, तो डेट याद रखने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ डेट आप कैसे याद रखो। डेट याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल को। पानीपत का जो युद्ध हुआ दोस्तों वो कब हुआ? वो हुआ 21 अप्रैल 1526। 1526। तो अब इसको आप देखिए, पहले तो आप जब स्टार्ट करेंगे 26 वाला, जब आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया? अप्रैल से। आपने स्टार्ट किया अप्रैल से। उसके बाद में आप अप्रैल से एक महीना नीचे आएंगे तो क्या आएंगे, क्या होगा वो महीना? वो होगा दोस्तों मार्च। और सन आपका आएगा 1527। अब ये डेट आप 17, ये डेट आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि 17 मार्च। वैसे आप ये डेट याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जनरली अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस आएगा भी तो ये इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। आपको बस इंपॉर्टेंट होगा कि आप मंथ को याद रख ले कि अप्रैल, मार्च, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेट याद रख लो तो और भी बहुत अच्छा है, पर जरूरत भी नहीं है डेट याद रखने की। अगर नहीं हो रही तो मत करिए याद, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अप्रैल 1526, 17 मार्च 1527। तो अब ये दोनों हो गए। अब ये दो जो थे ये कौन से थे? ये थे खाना और पानी और खाना वाले। पानी और खाना। तो पानी और खाना जो है वो मार्च और अप्रैल में आएंगे। पानी और खाना कब आएंगे? मार्च अप्रैल के महीने में आएंगे। मतलब पानी और खाने की ज़्यादा दिक्कत कब होगी? तो मार्च और अप्रैल के महीने में ही होगी। ऐसे याद रख लो इसको कि पानी और खाने की ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा दिक्कत कब होती है? तो वो अप्रैल के महीने में होती है और मार्च के महीने में होती है, क्योंकि उस समय गर्मी स्टार्ट हो रही होती है। वैसे ऐसे देखोगे तो मई जून में भी होती ही है, पर आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए कि मार्च और अप्रैल में पानी और खाने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी के युद्ध की डेट है दोस्तों 29 जनवरी। 29 जनवरी की है 1528। 29 जनवरी 1528। अब आप देखिए, आप पहले थे अप्रैल में, फिर थे मार्च में। अब आप एक मंथ छोड़ दो, एक मंथ छोड़ के अब आप आ जाओ सीधा, फरवरी आता है बीच में, पर फरवरी को छोड़ के आप सीधा आ जाइए जनवरी में। फरवरी को छोड़ के कहाँ जाएंगे आप? सीधा जनवरी में। और जनवरी में वो कौन सी डेट होगी? तो जनवरी की डेट होगी वो 29। तो अप्रैल, मार्च, जनवरी। अप्रैल, मार्च और जनवरी। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है घाघरा का युद्ध, और वो हुआ है दोस्तों 6 मई को। 6 मई को। अब 6 मई में जाने के लिए आप पहले अप्रैल में थे। अब जब आप पहले अप्रैल में थे तो आप अप्रैल से अब सीधा एक महीना आगे चले जाइए लास्ट में। लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आपको अप्रैल से एक महीना आगे जाना है, आप मई में पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पूरा जो आपकी डेट्स है, ये पूरी आपकी डेट्स याद हो जाएगी आपको। अब बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये युद्ध जो हुए वो किन किन के बीच हुए। वैसे मैं आपको बता दूं चारों युद्ध में जीता बाबर ही था, पर हमको ये याद रखना है कि युद्ध हुए किन किन के बीच में। तो पहला युद्ध जो था दोस्तों वो था पानीपत का। पानीपत का। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कॉपी लेके बैठे तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा आप नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपको बाद में जब आप कभी रिवीजन करने बैठो तो आपको ये याद रहे कि इसको कैसे पढ़ना है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहला युद्ध हुआ दोस्तों वो हुआ पानीपत का। पानीपत का जो युद्ध हुआ वो हुआ था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? तो वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो पानीपत के लिए, पानी के लिए जो लड़ाई होगी, पानी के लिए लड़ाई किसके बीच में होगी? बाबर तो सब में रहेगा ही कॉमन, है ना, बाबर सब में कॉमन रहेगा, पर बाबर के साथ में पानी के लिए कौन लड़ेगा? तो बाबर के साथ में पानी के लिए कौन लड़ेगा दोस्तों? वो लड़ेगा इब्राहिम। बाबर के साथ में पानी के लिए कौन लड़ेगा? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बाबर के साथ पानी के लिए कौन लड़ेगा। पानी नहीं मिलेगा तो बाबर के साथ में पानी के लिए कौन लड़ेगा? वो लड़ेगा इब्राहिम या लोदी, याद रख लो, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो इस तरीके से पानी के लिए लड़ाई किसके साथ होगी? लोदी और बाबर के साथ होगी। नेक्स्ट था दोस्तों खानवा का युद्ध। नेक्स्ट था खानवा का युद्ध। डेट क्या थी खानवा के युद्ध की? 17 मार्च। 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। ये याद रखना है आपको। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अब उसको याद हो जाएगी आपको ट्रिक से, क्योंकि मुझे याद हो चुका है अब। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1927 को। किसके बीच में हुआ? तो राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में। अब देखिए, पानी के लिए बाबर लड़ा था किससे? लोधी से। और खाने के लिए बाबर किससे लड़ेगा? खाने के लिए लड़ेगा राणा से।
पानी के लिए बाबर किससे लड़ा है दोस्तों? पानी के लिए लड़ा है बाबर लोधी से, और खाने के लिए लड़ेगा बाबर राणा से। खाने के लिए बाबर की लड़ाई किसके साथ में होगी? राणा से होगी। तो इस तरीके से आपके ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट है चंदेरी। चंदेरी का युद्ध हुआ है। चंदेरी का युद्ध हुआ, वो हुआ 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को किसके बीच में हुआ? तो मेदिनी राय के बीच में और बाबर के बीच में। तो बाबर मैंने आपको पहले ही बताया, वो कॉमन रहेगा ही। अब यहाँ पे एक जो नाम जुड़ेगा वो जुड़ेगा मेदिनी राय। तो बाबर मतलब चंदा जो है, चंदा मतलब मांगना क्या है? चंदा मांगने वाली जो राय है वो क्या है? सही नहीं है। तो चंदे मांगने की राय कैसी होगी? वो सही नहीं होगी। मतलब खाना पीना अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आपको चंदा मांगने वाली राय आपकी सही नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रखना कि चंदा मांगना मतलब आप खुद भी सोचिए, किसी से चंदा मांगना अपने आप में सही नहीं होता। जो चंदा मांगने वाली जो राय है, जो सलाह है, वो सही नहीं है। तो चंदा मांगना राय में आ जाएगा। चंदा मांगने की राय क्या होगी? सही नहीं होगी। चंदा मांगने की राय सही नहीं होगी। उसी तरीके से घाघरा का होगा। तो घाघरा में होगा दोस्तों अफगान और बाबर के बीच में। अफगान और बाबर के बीच में, तो अफगान सरदार और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अफगान और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से बाबर के पूरे इंपॉर्टेंट युद्ध हो गए। जितने क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से बन सकते थे उतने क्वेश्चन का आज हमने पूरा याद कर लिया है। इससे बाहर दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मैंने आपको क्रम बता दिया, किस किस के बीच में हुआ ये बता दिया, किस सन में हुआ, सारी चीज़ें बता दी और एक बहुत अच्छी ट्रिक से बताया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको सही में अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में इसी तरह की और ट्रिक के साथ में।